पढ़ाया जवाब दावा। जी मैडम। बताइए कौन से पैरा में पिली लिया आपने? 23-23 एकड़ का मुकदमे में बहस करने चले आते हो, आपको थोड़ा बहुत समझ है कि नहीं? क्लाइंट का जो है बिल्कुल ही बुरा करने के लिए वकील बने हो क्या? बताइए ना कौन से पर पिली है, पढ़िए। Not I filed this appeal against the judgment dated decree and judgment dated मतलब 27/2/2018 मतलब I am the defendant before the court below मतलब and this plaintiff number 1 आप died। तैयार हैं या नहीं? जी मतलब plaintiff अटक क्यों रहे हैं आप? plaintiff number 1 died मतलब plaintiff number 2 क्या? partly allowed the suit of the plaintiff मतलब दिस अपील इज बाय प्लेंटिफ और डिफेंडेंट? plaintiff lordship मतलब defendant appeal। और एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लिख देंगे फिर हम मैडम डिफेंडेंट थे मैडम लोअर कोर्ट में हम। आप सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंडेंट ही रहोगे, बदल नहीं जाओगे? हो क्या जी बताओ, क्या नाम है आपका? मतलब हेमराज और राजकुमार। अब नीचे से ऊपर चलते हैं कि राजकुमार पहले लिखा है, आपने हेमराज पहले क्यों बोला? जब राजकुमार ऊपर लिखा है तो आपने पहले हेमराज क्यों बोला? नीचे से ऊपर की ओर जाते हो क्या? ऊपर राजकुमार लिखा है ना? जी। राजकुमार कौन है? डिफेंडेंट कौन सा नंबर है? डिफेंडेंट नंबर क्या तैयारी की आपने? मतलब इसमें 5 और 6 है लॉर्डशिप। तो आपके हिसाब से तो 6 और 5 लिखना चाहिए, क्योंकि आप तो नीचे पहले आपने हेमराज बोला था। हैं? तो दिस अपील इज बाय डिफेंड नंबर 5 and 6। जी लॉर्डशिप। क्या केस था वादी का? वादी का केस था मेलोड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल परमानेंट इंजंक्शन एंड पोजीशन के लिए मतलब पैरा नंबर 13 में। नहीं नहीं, पहले बताइए वादी का केस क्या था? जमुना और कला ने क्या दावा लगाया? डिक्लेरेशन, टाइटल, परमानेंट इंजंक्शन, पोजीशन तो ठीक है, किस आधार पर लगाया? अपने आप को इन्होंने क्या बोला? मतलब ये जो सूट प्रॉपर्टी थी सखाराम की थी लॉर्डशिप। ऐसा इनका कहना है, जी। वादीगण का, है ना? जी मतलब सखाराम के 4 बच्चे थे मतलब भोलू शिवराम बारक्या कारू। ठीक है। मतलब ये जो जमुना बाई थी जिनकी डेथ हो गई है प्लेंटिव नंबर 1, ये मतलब इनकी संतान कलाबाई, ये बारक्या की वाइफ। जमुना और कला किसके थ्रू क्लेम कर रही हैं? भोलू? बारक्या बारक्या। बारक्या? जी। बारक्या की पत्नी थी जमुना, जो अब एक्सपायर हो गई। जी मतलब और जमुना का कोई बच्चा है? जमुना की बेटी थी बारक्या से मतलब कलाबाई। अच्छा, ये और ये जी। जो नंबर 1 है। जी। ठीक है। जी मतलब पार्टली अलाउड कर दिया। नहीं नहीं, ये इन्होंने कहा कि हम इसके माले हैं, इनके 12 सखाराम के बच्चे हैं, तो और क्या कहा? बारक्या के बच्चे हैं फिर क्या बोले? इसलिए हमको 1/4 चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए अलग से। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है मतलब कि इनको इनकी बारक्या की डेथ होने के बाद हमने इनको प्रॉपर्टी दे दी थी जो इन्होंने सेल आउट कर दी थी लॉर्डशिप। आपने दे दी थी? जी मतलब आप कौन होते हो देने वाले? मतलब सभी लोगों ने दिए थे मतलब ज्वाइंट वो दे दी थी? जी मतलब कौन सी दे दी थी? ये मतलब उस समय हम प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए थे मतलब खसरा नंबर है। नहीं तो इनको जो है ये जमीन कितनी थी टोटल? बारक्या की या सखाराम की प्रॉपर्टी कितनी थी? इनकी मतलब 50 एकड़ के लगभग थी लॉर्डशिप। और मतलब इन्होंने 23.46 एकड़ बेच डाली लॉर्डशिप। हमने जो आईए फाइल की है मतलब। ये जो सभी समी जमीन है जो जी। भोलू, शिवराम, बारक्या, इन सबने मिलजुल के खरीदी थी जी मतलब 749 को। जी तो ये प्रॉपर्टी सखाराम की थोड़ी थी, ये तो इन लोगों की खुद की प्रॉपर्टी थी। मतलब 749 को मतलब बेचा है इन्होंने। नहीं, 749 को बेचा है? जी
जमुना बाई ने। मतलब आइए नंबर ये 749 को तो जमुनाबाई के पिता और आप लोगों ने मिलकर खरीदा था। 6578, मतलब आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत? कोई दूसरा बोलता है उसकी बात समझ में आती है क्या भाई? 7/6/49 1949 में तो आप लोगों के पिताओं ने जो है जमीन खरीदी थी। जी मतलब। अभी आपने फिर जी बोल दिया, पहले आप बोल रहे थे नो माय लॉर्ड। आई एम सॉरी मतलब 59 है मतलब नहीं, 49 लिखा है दावे के पैरा नंबर 4 में। 59 बोलना था मुझे, 49 बोल दिया मैंने। मैं मतलब आइए नंबर इसकी बात कर रहा था, मतलब मैंने ये जो टोटल जमीन खरीदी जी। कितनी बेच दी इन्होंने? इन्होंने लॉटशिप 23 एकड़ बेच दी मतलब। 23 एकड़ बेच दी इन लोगों ने, दोनों ने? जमुना बाई ने मतलब। जमुनाबाई और कलाबाई ने 33 में से 23 बेच दी? मतलब ये तो फिर आपने उनका मुकदमा नहीं लगाया? चौगाड़ की बेची मतलब। हमें उस समय मतलब बताइए, राजकुमार और हेमराज चूंकि छोटे थे तो 23 एकड़ बताइए कौन सी बेच दी? मतलब ये हमने आइए फाइल किया हुआ है। कहाँ पे? 6578 सिक्स फाइव कहाँ पे? अभी हाई कोर्ट में लॉटशिप 6578 23 मतलब 26/4/23 का। पहले प्रस्तुत नहीं कर पाए थे लॉटशिप हम इस एलडी, अपीलेट कोर्ट के सामने भी नहीं कर पाए थे और सिविल सूट में भी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे मतलब। तो अभी भी पेश कहाँ किए आपने? कर दिए मतलब कहाँ पेश किए? 26/4/23 को मतलब आइए नंबर नहीं 6578। तो ये वेदर दिस इज एडमिसिबल इन एविडेंस, मतलब ये वेदर दिस कोर्ट फोटोकॉपी इज एडमिसिबल इन एविडेंस। नोट सर्टिफाइड भी है लॉटशिप, सर्टिफाइड तो फाइल आपने कर, कहाँ पेश किया हाई कोर्ट में? सर्टिफाइड फाइल कर दे रहा हूँ लॉटशिप। एहसान करोगे क्या यहाँ पे? नो माय लॉर्ड, आई एम सॉरी माय लॉर्ड। आप करो, कर देता हूँ क्या होता है इस? भाई हम्बल रिक्वेस्ट कहाँ माय लॉर्ड। लिखा है इसके अंदर कि आपने, इन्होंने बेचा? इसमें माय लॉर्ड पेज नंबर 5 पे देखे माय लॉर्ड, बैनामा 200 रुपीज, नाम नहीं तो बेचने ये नंबर अलग है। मतलब ये जो इन्होंने बेचे हैं, 48 और 47/1 बेचा है। हाँ, और ये जो जिस नंबर का दावा लाए हैं ये है 77, 88 और 103। जी माय लॉर्ड, मतलब ये जो था उन्होंने इनको दे दिया था 48 और 47/1। आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो मेरे से पूछ लिया करो कि समझ में नहीं आया। तो ये दावा लगाया है उन्होंने, वो लगाया है 77, 88, 103 जी और 79। जी ठीक है। जी और जो आप सेलजीड बता रहे हो वो बता रहे हो 48 और 47 की। जी माय लॉर्ड। इनमें समानता कैसे है? इनमें समानता ऐसे मतलब कि टोटल प्रॉपर्टी पहले सम्मिलित थी सब लोगों के पास। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया आपको? आपको समझ में कहाँ से आता है? मतलब उन्होंने सूट फाइल किया। हमारी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही, पहले ये बताइए। हमने कुछ ऐसा बोला है जो कि ज्यादा कठिन बोल दिया हो? नो लॉर्डशिप। ये जो दावा है वो 77, 88, 103 और 79 नंबर की जमीनों का जी माय लॉर्ड। है ना? इसमें जी कोर्ट ने उनको कह दिया है कि इनका जो भी हिस्सा है वो है। जी और जो आप सेल डीड रिलाई कर रहे हो कि साहब जी ऑलरेडी बेच चुके हैं अपना हिस्सा, जी वो है सेल डीड 48 और 47 के संबंध में। जी समझ में आ गया? जी क्या समझ में आया? कि मतलब उन्होंने दावा दूसरी प्रॉपर्टी पे किया है और सेल डीड में दूसरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये सेल डीड जो आप बोल रहे हो 41, 27 हाथ लगाकर ये ऑलरेडी बेच चुके हैं इसलिए इनका हिस्सा नहीं है, जी ये इस बात को कैसे बल मिलता है आपकी बात को?
ये मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी चारों लोगों फिर की। बेकार की बात शुरू कर दी। अभी हम ज्वाइंट हो या सेवरल प्रॉपर्टी हो उसकी बात नहीं कर रहे, जी बात कर रहे हैं ये जमीन अलग है, ये जमीन अलग है। जी मतलब मतलब माइलॉट, दोनों जमीन अलग है मतलब। दोनों जमीन अलग है तो फिर जो है। और दावा उन्होंने डिफरेंट जमीन का हाँ किया है। हाँ, जी लॉर्डशिप, हमारा कहना यही है कि ये प्रॉपर्टी हमने उन्हें दी थी। कहाँ ये फिर ये प्रॉपर्टी दी थी तो आप कहाँ, आपके पास कहाँ से आई? आपने इनको दी तो जी आप पे कहाँ से आई? आप कौन थे? पर खसरा लगाया है इसमें हमने, अरे आपने इनको क्यों दे दी? क्योंकि कहाँ मैंने से दे दी? और इतनी क्यों दे दी? जब इनका हक ही उसके अंदर 9 एकड़ का था तो आपने 23 एकड़ क्यों दे दी इनको? इतने बड़े बहुत ज्यादा आप दानी हो क्या? मतलब 9 एकड़ का तो मेरी टोटल। बात समझो, इनका जो 33 एकड़ में से जी इनका हिस्सा 8 एकड़ का बनता है लगभग। जी जी आपने 1/4। इनको उसे 8 एकड़ के बदले में 23 एकड़ जमीन क्यों दी थी? मतलब जब बारकिया की डेथ हुई तो मतलब उस समय ये घर से चली गई, इन्होंने दूसरी मैरिज कर ली, इन्होंने हिस्सा मांगा तो तो हमने इनको 8 एकड़ के बदले में 23 एकड़ कोई देगा क्या? मतलब ये जमीन सेपरेटली अलग दूसरी जगह पे थी। मुझे बता दीजिए, आप थोड़ा सा भी जो है यदि पढ़े लिखे हो नहीं नहीं तो नहीं देगा मैलट, लेकिन क्यों दे दी? 23 एकड़ 8 एकड़ के बदले में, एक व्यक्ति जो घर से बाहर जा रहा है उसको 8 एकड़ के बदले में 23 एकड़ क्यों दोगे आप? मतलब 33 एकड़ हमने रख ली और 23 उनको दे आपने दी। काय को रख ली 33? तो ये आपके पास कहाँ से 48 और 47? आपकी पारिवारिक जमीन थी क्या? जी मैलट। तो पारिवारिक जमीन थी तो इनका भी हिस्सा रहा होगा उसमें। हाँ मैलट, इसलिए तो इनको दे दिया। अब इन्होंने जो रेस्ट ऑफ दी जमीन थी ये पिली इनके बेचने आपकी की। जवाब दावे में ये पिली लिया आपने? जी मैलट, बताइए। जवाब दावे में नहीं है मैलट, क्योंकि फिर आपकी बात कैसे कैसे देखेंगे? आपने ये पिली की उनको ऑलरेडी दे दी थी, ये जवाब दावे में पिली लिए? जब इन्होंने सूट फाइल किया मैलट हमारे खिलाफ तो आपसे कितना अच्छी बात पूछ रहे हैं, जवाब दावे में कोई इसके बारे में पिली है तभी तो आपको लाभ मिलेगा। जवाब दावे में पिली है नहीं, दस्तावेजी साक्ष्य पेश की नहीं, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? पढ़ा है जवाब दावा? जी मैलट। बताइए कौन से पैरा में पिली ली है आपने? 23 एकड़ का मुकदमे में बहस करने चले आते हो, आपको थोड़ा बहुत समझ है कि नहीं? क्लाइंट का जो है बिल्कुल ही बुरा करने के लिए वकील बने हो क्या? बताइए ना कौन से पर पिली है, पढ़िए। नहीं है मैलट 47 और इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है रॉक्सी कुछ भी उल्लेख। फिर 48 और 47 अपॉन तो फिर ये बताइए, मतलब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था। आपने 6-17 लगाई है यहाँ पे भाई, until and unless there is plea, how this sale deed can be considered? In absence of pleading, whether sale deed under 4127 can be considered? No plea, no evidence, no evidence, no plea. ये लॉ है ना, नो प्ली नो एविडेंस। प्ली नहीं होगी, एविडेंस नहीं देखी जाएगी। एविडेंस होगी और प्ली नहीं है तो नहीं देखी जाएगी, मतलब परमिट कर दे लॉर्डशिप में फाइल कर। खारिज कर देते हैं। आपसे पहले भी कहा था कि आपने अच्छे से केस तैयार किया, आपने जवाब दावा तक नहीं पढ़ा, और यहाँ पे सेल डीड की कॉपी रजिस्टर्ड 41-27 शायद क्या फोटो कॉपियां लगाई जाती हैं? मतलब परमिट कर दे मतलब मैं लगा कोई दूंगा बात नहीं, मतलब। यू डोंट डिजर्व फॉर दिस। देखिए, मतलब मैं हम्बल रिक्वेस्ट में परमिट सेकंड कर अपील दूंगा। हैज बीन प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट्स। इससे ज्यादा अच्छी सुनवाई का मौका आपको किसी, मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता, कहीं मिलता हो तो वहां जाके ले लिया करिए। प्लीज मतलब एक चांस दे दे मतलब मैं कोई बात, प्रस्तुत कर दे रहा हूँ मतलब। this second appeal has been preferred by the appellants oblique plaintiff defendants 5-6 challenging the judgment and decree dated 27/2/18 passed by additional district judge Bhens Dei within bracket link to court district Batul in civil appeal number AK 17। reversing the judgment and decree dated 17/6/2013 passed by civil judge class 2 Bhens Dei district Batul in civil suit number
93A/2011। Whereby trial court dismissed the suit as barred by limitation, in spite of holding the plaintiff number 2 मतलब to be मैं हम्बल shareholder of 1/4 share, which in appeal, which in appeal has been decreed by first appellate court, holding the plaintiff number 2 Kalabai to be entitled for 1/4 in the suit property as well as for partition and separate possession after getting her name mutated in the revenue report। हाँ बोलो। मतलब मैं हम्बल सबमिशन पेज नंबर 18 में मतलब देख ले अपीलेट कोर्ट की जजमेंट। देखो ट्रायल कोर्ट ने इनका दावा 1/4 इनका मालिक माना इनको, जी जी लेकिन जो है पार्टी वो विलंब के आधार पर खारिज कर दिया। जी मालिक तो माना था इनको, जी है ना। जी इसके बाद भी आपने कोई कार्य नहीं किया 4127 है 617 का। मतलब मेरा हम्बल सबमिशन हाँ अब आप ये अब पेज नंबर 18 पे देख ले लॉर्ड साहब। बताइए। पेज नंबर 18 में हम्म, पैरा नंबर 15 का लास्ट फोर्थ लाइन, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने अंतिम तर्क में यह व्यक्त किया है कि जमुनाबाई ने सर्वे नंबर 47/1/48 की भूमि जो ग्राम चौगड़ की है अधिकार अभिलेख पंजी पैदर्स D1 के अनुसार विक्रय कर दी गई है और अब जमुनाबाई का वादग्रस्त भूमि में कोई भी हिस्सा शेष नहीं रह गया है। पैदर्स PD1 की अभिलेख पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमुनाबाई ने उक्त भूमि सर्वे नंबर 47/1 एवं 48 की भूमि जो ग्राम चौगड़ को विक्रय करने का उल्लेख है, किंतु जमुनाबाई द्वारा बेनी एवं चिंदू को विक्रय करने का उल्लेख, किंतु उक्त प्रविष्टि में न तो कोई दिनांक उल्लेखित है और न इस संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई विक्रय प्रस्तुत किया है। यही हमने प्रस्तुत किया मतलब इसमें। कहाँ पेश किया आपने? तो सर्टिफाइड कॉपी जो है लगाई नहीं है यहाँ पे। माइलॉर्ड परमिट कर दे मतलब मैं तो आपको क्या क्या परमिट करें, क्या क्या करें? यहाँ कोई पाठशाला खोले हैं यहाँ पे, या रजिस्ट्री के अंदर कोई आपको एक शिक्षक बैठा लें कि जिस समय आप फोटोकॉपी लेके जाओ तब वो बोले नहीं नहीं ये फोटोकॉपी नहीं लगाते, सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं। और कभी 4127 लगाते हैं तो इसमें 617 भी लगाना पड़ती है। ये वहां रजिस्ट्री आपको बताना शुरू करे क्या? कैसे होगा? या सारे वकीलों की जो आपके इस केस में रहे उनको दोबारा से पढ़ाई शुरू कराई जाए? आप भी वहीं खड़े हो, ट्रायल कोर्ट में भी वकील वहीं खड़ा था, उसने बहस कर दी यहाँ पे। जब इसका मतलब अपीलेट कोर्ट के सामने उस वकील को पता था कि ऐसा ऐसा अंतिम तर्क कर रहा है, तो वहां उसने 4127 क्यों नहीं लगाई जब उसको वहां जानकारी में आ गया था ये मैटर? और ये तो D1 में ही लिखा था, D1 की पंजी में ही लिखा था। आप ही लोगों ने पेश किया, वो बेच चुके हैं, तब जो पिली क्यों नहीं ली आपने कि ये तो पहले ही बेच चुकी है, इसको इतनी जमीन दी जा चुकी है इस हिस्से में, ये जमीन इतनी थी, इसके अलावा और भी जमीन थी। एक जमीन आपने उसको दे दी और दूसरी जमीन की वो मालिक है, उसकी मालिकी कैसे खत्म कर दोगे? वो जमीन उनकी जो है खुद की खरीदी हुई जमीन है। चलो हो गया। देखिए, लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट्स public appellant submits that the plaintiff Kalabai has no right in the suit property because
क्या इसने किसी और से शादी कर ली थी? जी मतलब बिकॉज आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड बारक्या she left the house, and at that time she was given the land सर्वे नंबर 47/1 एंड 48 ऑफ विलेज चौगढ़, which is clear from Panji within bracket exhibit D1. But full stop, and this fact was argued by the council appearing for the appellants before the before the first appellate court, inviting attention to the entry made in exhibit D1, but the same was discarded for want of registered seal deed, for want of copy of seal deed and readings in the written statement. List of learned counsel submit that by filing application under order 41 rule 27 CPC within bracket IA number 6578/23. He has produced the photocopy of sale deed before this court. Which demonstrates that the appellant, that plaintiff Kalawai was given share in the property and she has already sold it. List of learned counsel submit that first appellate court has erred in dismissing, in allowing the appellant and declaring the suit in respect of alleged equity charge share of the plaintiff in the suit property. आपका कहना है कि 48 और 47/1 उसको दे दी थी और उसने बेच दी थी जी पूरी? इन नंबरों में से 1/3 बेचे। फिर 1/3 ही तो दी थी, तो 47-48 में 1/3 उसका रहा होगा, इसलिए 1/3 दे दी या उसने बेच दी। इसका मतलब ये कहाँ निकलेगा? अभी आप जो बहस कर रहे थे वो ये कह रहे थे पूरी दे दी, नो मतलब 1/3 लिखा ये तो आपका यदि 1/3 दे दी तो क्या गलत हो गया? 1/3 उसका था इसलिए दे दिया आपने या उसने बेच दिया, बकाया जमीन में से क्या होगा? 1/4 होता है लॉर्डशिप, 4 लोग हैं तो एक एक एक्सपायर हो गया था। ये बेईमानी है आपकी जो आपने कोर्ट के सामने की। चौथे के ही है मेलोडी ये लोग। सबमिशन आपने 1/3 की बात भी अभी हमने जब देख ली तब बोलना शुरू किया आपने, पहले नहीं बोली थी। और ये यही बहस आपकी निचली अदालत में लिखी हुई है, इसमें भी 1/3 नहीं बोला।
इसीलिए नहीं बोला क्योंकि आपके पास जवाब दावे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, 1/3 उसका था, भेज दिया। इसका मतलब थोड़ी इस जमीन में जो दूसरी जमीन में 1/3 उसका था उसने बेच दिया तो और दूसरी जमीनों में से चला जाएगा जो कि उसकी खुद पति की खरीदी हुई थी। ये विद दी सबमिशन प्रेस फॉर एडमिशन ऑफ द सेकंड अपील एंड, बस एंड नहीं। हाँ मैडम का नाम लिख दीजिए। इसके लिए हो मैडम आप मतलब 12 नंबर, 8। क्योंकि हर लर्नर काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स and peruse the appellant's defendant's 5-6 and peruse the report. Full stop. Present suit has been filed for 1/4 share in the land survey number 77,88,103 and 79, out of which the land survey number 77,88 and 103 was purchased by plaintiff as Kala, plaintiff number 2 Kala apostrophe as Father Barakya and other 3 persons through whom the defendants are claiming right in the suit property. Wide register survey dated 7/6/49 and other land of survey number 79 is joint property of the parties. Take into consideration the aforesaid aspect of the matter, learned trial court held that the plaintiff is having a charge share in the suit property, but for the reasons best known to it, the suit was dismissed as barred by limitation. Upon filing appeal by the plaintiff from a first appellate court. अच्छा, जो ट्रायल कोर्ट ने 1/4 की उसकी फाइंडिंग दी थी उसकी आपने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन क्रॉस अपील नहीं की थी। ट्रायल कोर्ट ने जो 1/4 की डिग्री 1/4 की जो फाइंडिंग उसके पक्ष में दी थी वादी के, उसकी कोई क्रॉस अपील या क्रॉस ऑब्जेक्शन आपने नहीं किया था। ये बात सही है गलत है? मैंने अपील प्रस्तुत की है उसकी अपीलेट कोर्ट के सामने 1/4 की ही की आपने की थी? जी मैडम। नहीं, ये तो वादी ने की थी, कला ने। आपने कुछ किया था? नो मैडम। कौन के पहले लिखना in respect of the finding of the trial court, no appeal of the cross objection was filed by the defendants. Full stop. फिर upon filing, hello, has held the plaintiffs to be shareholder of 1/4 share and entitlement of partition and separate position. मैडम ने हमारे जवाब दावा में ये लिखा था कि उन्होंने अपना हक त्याग कर दिया, 2,25,000 आप रुपए। बेईमान हो एक्चुअली। पहले आपने ये प्ली, आपका क्लाइंट भी बेईमान है, आप भी बेईमान। या ये कहना चाहिए कि आपने पूरा केस नहीं पढ़ा, दो बातें हैं। अब आप दूसरी प्ली बता रहे हो। अब आप हक त्याग की बात कर रहे हो कि आपने चुप रहिए, चुप रहिए। अभी पूरी बहस में आपने ये बहस की थी कि उसको ये जमीन दे दी गई थी इसलिए इसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन अब आप बहस दूसरी करने लगे। रहने दीजिए, आप हैं जितना है उतना ही ठीक है। पैरा नंबर 17 में है। चुप रहिए आप, हैं अब जरा लिखा लें ऑर्डर, जी। फिर आप घर जाके पढ़ना, फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील बनाना। आप क्या लिखा?
First of, so far as the contention of learned counsel for the appellants in respect of sale of the land, survey number 48 and 47/1 by plaintiff 1 Jamna within bracket mother of plaintiff 2 Kala by is concerned, comma photocopy of sale deed dated 9/6/59 shows that only 1/3 share has been sold by MST Jamna. And this land is different, and the land covered by this sale deed dated 9/6/59 is different from the suit property, comma therefore the registered sale deed, therefore, therefore the application under order 41 rule 27 CPC within bracket IS 6578/23 being beyond the pleadings made in the written statement is hereby dismissed. फिर लिखिएगा कौन से पैरा में लिए आपने प्ली जवाब दावे में जवाब दावे में पैरा नंबर 17 में है लॉर्डशिप, काय का सिविल अपील के जजमेंट। जवाब दावे की बात कर रहे हैं या पैरा नंबर 7 में सिविल अपील? आपको कोई है कि नहीं, कोई समझ बमझ आपको? आपको दावे जवाब दावे से कोई प्रेम नहीं होता जरा भी? स्टॉप कभी पता नहीं पैराग्राफ six of the return statement shows that that the plaintiffs that the defendants have taken plea of relinquishment of right by the plaintiffs in suit property for an amount of rupees 2,25,000, 3,50,000, नहीं 225 में 2,25,000, comma, but in support of the plea of relinquishment, no document has been brought on record. है ना, कोई दस्तावेज तो नहीं लगा इसमें, has been placed on record. Full stop. As such, the plea of relinquishment in absence of any registered document cannot be accepted. Full stop. After going through the entire record available before this court and in view of the registered sale deed dated 7/6/49 in the name of plaintiff as to apostrophe as daughter, plaintiff to father क्या बारक्या था ना, बारक्या and other 3 persons. My considered opinion, learned portfolio have not committed any illegality in holding the plaintiff to be shareholder of 1/4 share, and consequently learned first appellate court has also not committed any illegality in declaring the suit in its entirety. Resultantly, second appeal in absence of any substantial cause. Resultantly, in absence of any substantial question, the second appeal has been thereby dismissed. इतना अच्छा समय बर्बाद करके आपको
लगा होगा कि आपने एक आधा घंटा बहस कर ली आपने, लेकिन आपने बहस नहीं की, कोर्ट का टाइम बर्बाद हुआ। हो सकता है बहस करने के बाद भी रिजल्ट यही होता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपका चेहरा जो है, ऐसा लगता कि आप अच्छी तैयारी करके आए, याद रहता बात। अब दूसरे रूप में याद रहेगा कि आप जो है कमजोर हो, आप पढ़ के नहीं आते, ये अंतर आ जाता है। मुकदमे में जीत हार तो होगी या हो नहीं होगी, एक ही बात है, लेकिन आपने कोर्ट का समय बर्बाद करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे आप। थैंक यू।